आपने टीडीएस का चालान डिपॉजिट करवाया, लेकिन आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी उसमें, या तो 10 नंबर डालने टाइम, या असेसमेंट ईयर डालते टाइम, या टीडीएस की अमाउंट डालते टाइम, या उसका कोई नेचर का पेमेंट है, किस नेचर का पेमेंट है उसके बाद डालते टाइम, यानी कौन से सेक्शन में डिपॉजिट कराना था। जैसे 94C में कराना था, आपने 94J डाल दिया। या आप डिडक्टिव का टाइप, जैसे कंपनी डिडक्टिव टाइप है, नॉन कंपनी डिडक्टिव टाइप, तो इन केसेस में क्या करें। तो आइए आज इस वीडियो में जानेंगे इन केसेस में क्या करना होगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं, दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। पहला तो 10 नंबर और असेसमेंट ईयर, ये हर हाल में सही होना चाहिए। यदि इनमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो अपने को 7 दिन के अंदर अंदर बैंक में जाके करेक्शन करवाना होता है। बैंक के थ्रू अपन करेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो करेक्शन असेसिंग ऑफिसर ही करेगा, लेकिन वो बैंक के थ्रू करेगा। तो मतलब ये दो तो करेक्शन करवाने ही करवाने पड़ेंगे। लेकिन इन दो के अलावा जैसे डिडक्टिव का टाइप है, या सेक्शन आपने गलत भर दी, या अपने टाइप इसका टैक्स का क्या टाइप है, जैसे पेबल बाय टैक्स पेयर है, या असेसमेंट के टाइप में है, जैसे 200 या 400 में से कोई आपने गलत चूज़ कर दिया, तो क्या करें। तो यदि इन दो चीज़ों जो दो पहले बताइए, असेसमेंट ईयर और 10 नंबर के अलावा हैं, तो यदि कोई गलत हो गई तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी विदाउट डिफ़ॉल्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बहुत सी बार अपन जैसे चालान डिपॉजिट करवाते हैं तो अपने यहाँ होता है डिडक्टर का 10 नंबर होता है, वो कंपनी का होता है, लेकिन डिडक्टिव हैं वो नॉन कंपनी है। उस केस में अपने को 21 सेलेक्ट करना होता है। वहाँ से 20 या 21 आते हैं, उसमें से 21 सेलेक्ट करना होता है। लेकिन बैंक वाले क्या करते हैं कि वो बोलते हैं आपको 20 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, आप कंपनी हो। एक्चुअली में उनको पता नहीं होता कि ये डिडक्टिव के बारे में पूछा, डिडक्टर के बारे में नहीं पूछा। तो यदि वो बैंक वाले उसमें कंपनी टिक करवाते हैं तो बेइज्जत कर दो टिक, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा, उसमें टिक कर दो। दूसरी बात आती है कि सेक्शन में कई बार क्या होता है कि एक चालान से अपन बहुत सी सेक्शनों का डिपॉजिट करवाते हैं, क्या एडजस्ट हो जाएगा। एक क्वार्टर की रिटर्न में एक चालान से आप एक से ज़्यादा अधिक सेक्शन का टीडीएस एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन वो एक रिटर्न में होगा। जैसे 24Q का तो 24Q में, 26Q का है तो वो 26Q में एडजस्ट होगा, ये हो जाएगा, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। जैसे अपने पास लास्ट में एक चेक बचा और आज ड्यू डेट है, डिपॉजिट करवाना है, तो बैंक वाले एक चेक से अलग अलग चालान डिपॉजिट नहीं दे रहे, तो एक चालान बनाओ, किसी भी एक सेक्शन में इंटर करके आप उस सभी सेक्शन का टीडीएस जमा करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अपने को सबसे ज़्यादा ध्यान 10 नंबर और असेसमेंट ईयर पे देना है। बाकी अमाउंट यदि कभी कम ज़्यादा हो जाती है तो कम हो गई तो दूसरा चालान से बची हुई अमाउंट करा सकते हैं। यदि ज़्यादा हो गई तो या तो 3 महीने के अंदर बैंक के थ्रू रिफंड ले सकते हैं, या फिर अपने को आगे का क्वार्टर का एडजस्ट कर लेंगे, या यदि फिर लास्ट क्वार्टर का है तो किसी के पैन पे डाल के उसके इनकम टैक्स में रिफंड दे देंगे। तो गाइज आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि अपने को यदि चालान में टीडीएस के चालान में मिस्टेक हो जाती है तो क्या करना है। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।